रामायण के विभिन्न संस्करणों में छिपी हुई कुछ रहस्यमयी और विचित्र बातों के बारे में बता रहा हूँ, जो आम लोग बिल्कुल नहीं जानते, जो मानसिक रूप से हिला देने वाली हैं। अद्भुत रामायण, जहाँ सीता ने रावण का वध किया। ये एक कम ज्ञात लेकिन शक्तिशाली ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि रावण का एक बड़ा भाई भी था, सहस्त्र रावण, जिसके 1000 सिर थे, जिसे राम नहीं मार पाए। तो सीता ने देवी काली का रूप धारण कर उसका वध किया। यानी सीता सिर्फ एक पवित्र नारी ही नहीं, बल्कि महाशक्ति भी थी। जैन रामायण, जिसमें रावण मरता नहीं बल्कि एक जैन मुनि बनकर मोक्ष प्राप्त करता है। जैन ग्रंथों में रामायण की बिल्कुल अलग व्याख्या है। इसमें रावण को नरक या राक्षस नहीं, बल्कि एक महाशक्तिशाली विद्वान बताया गया है, और अंत में वह युद्ध के बाद जैन मुनि बनकर मोक्ष प्राप्त करता है। ट्विस्ट की बात यह है कि राम किसी को नहीं मारते। लक्ष्मण रावण का वध करते हैं और राम स्वयं जैन मुनि बनकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तमिल कंब रामायण में हनुमान उड़ नहीं पाते। कंब रामायण तमिल में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इसमें एक अजीब बदलाव है। हनुमान को उड़ने की शक्ति नहीं है, बल्कि वह समुद्र के ऊपर पत्थर के तख्तों पर दौड़ते हैं। ये शायद स्थानीय भौगोलिक मान्यताओं से जुड़ा हो, लेकिन इससे हनुमान का एक रूप कम चमत्कारी और अधिक मानवीय हो जाता है। रामायण में शंभुक वध, जिसे आगे के संस्करणों में हटा दिया गया है। मूल वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में एक कहानी आती है। एक शूद्र तपस्या कर रहा था, जिससे ब्राह्मण का पुत्र मारा गया। तब राम ने शंभुक नामक उस शूद्र तपस्वी का वध कर दिया, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता था और असुविधाजनक सच बन गया। इसीलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसे जोड़ा ही नहीं। रामायण का श्रीलंका संस्करण, राम को नहीं माना जाता देवता। श्रीलंका में रावण को राजा और वैज्ञानिक माना जाता है। वहाँ की रावण कथा में राम को एक आक्रमणकारी के रूप में चित्रित किया गया है। रावण को शिव भक्त, हवाई यंत्रों, संजीवनी विज्ञान और आयुर्वेद का आचार्य माना जाता है। रामायण कोई एक कहानी नहीं, ये सैकड़ों संस्कृतियों में फैली हुई एक ब्रह्मांडीय कथा है, जहां हर समाज में अपने सुधार अनुसार नायक और खलनायक को ढाला जाता है।